भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तड़पन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जो ऊपर से भारत की आज की स्थिति को देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने ये जब लिखा था तो मेरा भारत हूबहू ऐसा था। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज ना तो मैं आपके लिए कोई कहानी लेकर आई हूं, ना ही कोई मुद्दा। आज मैं आप सबको बस एक आईना दिखाना चाहती हूं। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत एकता का प्रतीक है, विविधता में एकता इसकी पहचान है। लेकिन जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, क्या ये वाकई में वही भारत है? आज धर्म के नाम पर दंगे, भाषा के नाम पर बंटवारे और राजनीति के नाम पर नफरत, यही बन गए हैं हमारे राष्ट्रीय मुद्दे। हाल ही में बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर देखी गई हिंसा इसका ताजा उदाहरण है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, गाड़ियां जलाई गई, कुछ लोगों को जान से मार दिया गया, क्योंकि सियासत सिर्फ आग लगाने में माहिर है, बुझाने में नहीं। और ताजुब की बात तो यह है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनमें से कईयों को तो खुद नहीं पता था कि वे किस चीज का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बस बताया गया कि निकलिए, विरोध कीजिए, और वे निकल पड़े। वक्फ बिल का मतलब तक नहीं पता, लेकिन सड़क पर आग लगाने चल पड़े हैं। तमिलनाडु से दिल्ली तक भाषा को लेकर घमासान मचा है, हिंदी थोपने का आरोप लग रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं, तमिल का गर्व दिखाते हो मगर पत्र अंग्रेजी में लिखते हो। पर क्या ये असल मुद्दे हैं? ये लड़ाई सिर्फ हिंदी और तमिल की नहीं है, ये लड़ाई है पहचान की, सत्ता की, और शायद उस ध्यान भटकाने की जो असली मुद्दे से लोगों को वंचित कर सके। कभी मुगलों के दौर की तलवारों पर बात होती है तो कभी औरंगजेब के मकबरे पर जहरीली सियासत की स्याही बहाई जाती है। वक्फ बोर्ड का बिल लाया जाता है, लेकिन असल मकसद क्या है? क्या देश की जमीनें सुरक्षित करनी है या फिर मजहब की आग में राजनीति की रोटियां सेकनी है? कभी मंदिर मस्जिद, कभी मूर्तियां हटाने लगाने, कभी किताबों के पन्ने फाड़ने को लेकर देश चलाया जाता है। कहीं जय श्री राम कहने पर मार दिया जाता है तो कहीं अल्लाहू अकबर पर शक की नजरों से देखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को एकता और इंसानियत के लिए जाना जाता है हमारा देश। तो आपके विचार से क्या वो इंसानियत, वो एकता अभी भी जिंदा है हमारे देश में? देखिए, मेरा सोचना ऐसा है कि मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि ये घटता जा रहा है और इसमें हम सभी का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज़ इसमें जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो तब ला पाएंगे अगर हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस बदलाव को लाने के लिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते। क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इन बदलाव? देखिए, फ़िलहाल अगर हम देखें, बड़ौदा में इस वक्त इतनी गर्मी है एंड आई एम श्योर इफ़ आई टेक एन एग्जांपल, आप ज़ोमैटो को ले लो, ब्लिंकिट ले लें, हम सब ये ऑर्डर करते हैं। आपने लास्ट कब उन्हें पानी ऑफ़र किया, या आपके घर में शायद अगर एक जूस पैक हो, वो जूस पैक उनको ऑफ़र किया? दीज आर सिंपल थिंग्स जिसके ज़रिए हम वी कैन इनकलकेट दैट हैबिट, जहाँ पर हम केयर दिखा रहे हैं एंड इन पर्सन वो कर रहे हैं, वर्सेस जस्ट बिलीविंग कि हम वो कर रहे हैं। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी और आपको दिखता है कि साइड पे इट कुड बी एन एल्डर कपल, इट कुड बी अ चाइल्ड, क्या आप अपना गाड़ी धीरे करते हैं? आप रुकते हैं 2 पल की वो क्रॉस कर पाए, बिकॉज आप तो गाड़ी में हैं, वो चल रहे हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मेरा मानना है इंसानियत नज़र आती है, और ये शुरुआत हम ही से करना चाहिए। एक और चीज़ है जो मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, वो ये है कि हम कहते हैं हाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जिनके बच्चे हैं, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, ये शुरुआत मेरे ख्याल में पहले उनके साथ किया जाना चाहिए। बिकॉज दे आर द फ्यूचर, वो जनरेशन है जो बाद में आने वाली है, और अगर इस चीज़ को हम अगर फॉलो नहीं करेंगे, वो हमें देख के क्यों फॉलो करें? आपके लिए इंसानियत का मतलब क्या है? अगर
कुछ शब्दों में आप बयां करना चाहें? मेरे लिए इंसानियत बहुत सिंपली पुट ये है काइंडनेस। मेरा ऐसा, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीऊँ कि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा बट मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखता हूँ। मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि अगर आज का दिन मेरा आखिरी दिन है इस ज़मीन पर, तो मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे कैसे याद करेंगे, और वो मुझे मेरा रास्ता दिखाता है कि मुझे उनके साथ कैसे पेश आना है। हम ऑलवेज जब किसी को मिलते भी हैं, अभी जैसे हम किसी से इंटरेक्ट भी करें, हम ऑलवेज रुकते हैं कि पहला कदम वो उठाए। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरे लिए ये है कि मैं वो पहला कदम खुशी से उठाऊंगा, क्योंकि मैं अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता हूँ तो उससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। मेरे लिए मंदिर में जाके पाठ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए हर इंसान के अंदर भगवान है, और मैं किस तरह से उससे पेश आऊँ, मैं उसके चेहरे पे किस तरह से मुस्कुराहट ला पाऊँ, मेरे लिए वो इंसानियत है। प्यार करना मुश्किल नहीं है, बट प्यार अंदर से करना बहुत ज़रूरी है। और हम आज की तारीख में शायद ये तक करने लगे हैं कि खुद से प्यार करने लगे हैं, और ये हमारे रिलेशनशिप्स में सामने से प्यार मिलेगा तो हम प्यार देंगे। जस्ट लव, प्यार अंदर से आना चाहिए, भर भर के आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारत सिर्फ हिंदू का नहीं, ये हर उस इंसान का देश है जो इंसानियत में विश्वास रखता है। तो फिर क्यों धर्म के नाम पर खून बहता है, भाषा के नाम पर नफरत क्यों, इतिहास के कब्रों को खोदकर आज की लाशों को क्यों ढका जा रहा है? मुस्लिम और हिंदू के नाम पर हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। अभी जैसे कि हाल ही में ये वक्फ बोर्ड के नाम पर बंगाल में हमने इतनी हिंसा देखी, तो सर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई में अब वही भारत है जिसके लिए हम पहचाने जाते थे? હું છે ને એક એથિસ્ટ છું, એટલે એથિસ્ટ એટલે શું કે કોઈ દેવી શક્તિ, કોઈ ધર્મ એ કશામાં માને નહીં. હું માણસમાં માનું છું, ભગવાનમાં નથી માનતો. અને કારણ કે એથિસ્ટ છું એટલે સેક્યુલર હોવું મારી માટે બહુ સહેજ છે. કારણ કે હું એવું નથી માનતો કે આ ભગવાન સારા એ ભગવાન સારા. એટલે હું છે ને સેક્યુલર જે વાત છે એને તટસ્થતાથી હું મૂલવી શકું છું કે તમારો ધર્મ, કારણ કે હું માનતો નથી એટલે મારે કોઈ બાયસ નથી, એટલે હું આને બહુ તટસ્થતાથી આખું તમને ધર્મને જોઈ શકું છું. એટલે છે ને હું અહીં જે પણ કંઈ બોલીશ ને એ બાયસ વગર બોલીશ. હું છે ને આ તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, મારી એક કવિતા છે, એ કદાચ એમાંથી તમને 20-25% પ્રશ્નનો જવાબ મળી રહેશે, અને પછી આગળ પાછા ઘણા બધા પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળશે. પણ પહેલાં હું આ એક કવિતા તમારી સામે પઠન કરવા માગું છું. શીર્ષક છે મરી ગયો માનવી. માનવી મરી ગયો, શું થયું તો મરી ગયો? નમાઝ અને પૂજાની લડાઈમાં અને ઉપવાસ અને રોજાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. દાઢી અને તિલકની લડાઈમાં અને કાબા અને કાશીની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. ખુદા અને ભગવાનની લડાઈમાં અને ભાઈજાન અને શ્રીમાનની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. કબર અને ચિતાની લડાઈમાં અને કુરાન અને ગીતાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. અને અસ્મા અને અસ્મિતાની લડાઈમાં અને હદીત અને ભૃગુ સંહિતાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. અને અબ્બા અને પિતાની લડાઈમાં, અબ્બા અને પિતાની લડાઈમાં અને મરિયમ અને सीताની લડાઈમાં मरी गयो. अभी हाल ही में एक खौफनाक खबर सामने आई। एक 19 साल की लड़की का 6 दिन तक 23 लोगों ने गैंगरेप किया। उन 23 में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। अब बताइए कहाँ गया धर्म और कहाँ गई इंसानियत? जब अपराध होता है तब ना कोई हिंदू होता है ना ही मुसलमान, सिर्फ दरिंदा होता है। पर अफसोस इस मुद्दे पर कोई धर्म नहीं चीखा, कोई नेता सड़कों पर नहीं उतरा, कोई सोशल मीडिया पर आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वोट नहीं था। अब देखिए सियासत की चाल। औरंगजेब की कब्र को हटाने पर पूरे देश में बयानबाजी हुई। मंदिर मस्जिद की राजनीति जोरों पर है, मगर उस 19 साल की लड़की को
क्या इंसाफ मिला? क्योंकि एयरपोर्ट पर खड़े होकर केस की जानकारी पाने से तो शायद इंसाफ नहीं मिल सकता है। એટલે મને કેફી આઝમીની એક પંક્તિ બહુ યાદ આવે છે, આ ફિટ છે कि हिंदू और मुस्लिम एक ही माँ के बेटे हैं, हिंदू और मुस्लिम एक ही माँ के बेटे हैं, सिर्फ करवट बदल कर लेते हैं। બરાબર ને? હવે પણ એ સાથે એક વાત એ પણ કહું છું તમને કે એકની માટે જે અલ્લાહ ને, એકની માટે જે અલ્લાહ, બીજાની માટે रामलल्ला। एक के लिए जो अल्लाह, दूजे के लिए वही राम लल्ला, तो एक ही बात है। सही ना? बिल्कुल। સાથે એક વાત પણ કહેવા માંગુ છું કે તારો હક કબૂલ પણ તારી શરત માન્ય નથી। તારો હક કબૂલ પણ તારી શરત માન્ય નથી। તારો ગુસ્સો કબૂલ પણ તારી નફરત માન્ય નથી। અને હવે આવે છે જે મેઇન, તારી ઈચ્છાઓ કબૂલ પણ તારા અભરખા માન્ય નથી। તારી ઈચ્છાઓ કબૂલ પણ તારા અભરખા માન્ય નથી। તારી માન્યતા કબૂલ પણ તારી કટ્ટરતા માન્ય નથી। કટ્ટરતામાં બંને ધર્મોને હું વાત કરી રહ્યો છું। કટ્ટરતા એટલે એવું ના સમજતા કે મુસ્લિમ, કટ્ટરતા એક છે ને, એક વિચાર છે બેઝિકલી। કટ્ટરતા કોઈ ધર્મની વાત નથી। કટ્ટર હોવું એટલે તમે કંઈ પણ માનો, એમાં વધારે પડતું માનો ત્યારે કટ્ટર થઈ જવાય। એટલે આ કટ્ટરતાની વાત કરું છું। પણ હું ઈચ્છું છું શું ખબર છે? એક સેક્યુલર ભારત ઈચ્છું છું। એટલે મને લાગે છે કે એક સેક્યુલર સમાચાર એવા આવવા જોઈએ। सच तो यह है कि हम आतंकवादियों से क्या लड़ेंगे, हम बाहर के दुश्मनों से क्या टकराएंगे, जब अपने ही देश में हमारी राजनीति, हमारी नफरत, हमारी आपसी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, नकली राष्ट्रवाद के नाम पर हम एक दूसरे को ही जला रहे हैं और बाहर की ताकतें मुस्कुरा रही है। हम आपस में बट गए हैं। कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत बेच रहा है तो कोई अल्पसंख्यक खतरे में है के नाम पर डर, और आम जनता असली मुद्दों से कोसों दूर। तो सवाल ये नहीं है कि हिंदू सही है या मुसलमान, सवाल ये है कि इंसानियत कब जीतेगी। सवाल ये है राजनीति कब हार मानेगी। सवाल ये है कि कब तक हम धर्म के नाम पर बहकते रहेंगे और जिंदगी के असली मुद्दे, बेरोजगारी, रेप केसेस, गरीबी, शिक्षा, यूं ही सिसकते रहेंगे। एक secular society is one where the government does not dictate your beliefs. A secular society is one where the government does not dictate your beliefs but protects your right to have them. ગવર્મેન્ટનું કામ એ કરવાનું, ડિક્ટેટ કરવાનું નથી કે તમારે શું માનવું, કયા ધર્મમાં માનવું, એ કામ નથી। ગવર્મેન્ટનું કામ એ છે કે તમે જેમાં માનો છો એ બહુ સાહજિક રીતે માનો। બહુ એમાં તમે જે માનો છો એમાં તમે ડરાઈને છુપાઈને માનવાની જરૂર નથી। સરકારે એવું એન્વાયરમેન્ટ પેદા કરવું જોઈએ, કોઈ પણ સરકાર, કે જે તમે જે માનો છો એને તમે સ્વસ્થતાથી માની શકો, તમે ગભરાયા વગર માની શકો। એ કામ સરકારનું છે। हम हर रोज न्यूज़ चैनल पर, अखबार पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे हर जगह दंगे हो रहे हैं, लेकिन हम उसे बस देखते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यही सारी चीजें हमारे देश में लगातार चलती रही तो शायद हमारा देश अपना अस्तित्व खो देगा।
तो इसी के लिए मृगांशी जी के पास बहुत सारे सॉल्यूशन है कि हम किस तरह से अपने देश को बचा सकते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर। मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, पर पहले मुझे एक बात जरा करनी है कि તમને નવાઈ લાગશે, ઔરંગઝેબ જેને જાલિમ રાજા કહેવાયો, અત્યાચારી રાજા કહેવાયો, એના મુખ્ય સેનાપતિ હિન્દુ હતા અને शिवाजी महाराज, उनके मुसलमान थे। शिवाजी महाराज जो कि मुगलों से लड़ते थे और बहुत पावरफुल, उनके सेनापति मुस्लिम थे। वो क्या दर्शाता है? शासन की लड़ाई थी, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी। क्या पीछे सोचो तो। હવે તમે એ કીધું ને કે એનો શું કરવાનું, મારી પાસે થોડા સજેશન છે। હવે એ સજેશન્સ કેટલા કારગત નીવડે એ મને ખબર નથી, પણ મારી પાસે આ સજેશન્સ છે જે એકચ્યુઅલી લોકોને વિચારતા તો કરતા કરી મૂકશે। આપણે શું કરવું જોઈએ તમે પૂછો। હવે ફરીથી આપણે આ ફેબ્રિક આવું આપણું સરસ કેવી રીતે ફરીથી વણવું જોઈએ? તો આપણે છે ને કલ્ચરલ ન્યુટ્રલ ઝોન્સ બનાવી શકીએ, એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં ધર્મનું કોઈ વાત નહીં કરવાની, જ્યાં ધર્મની કોઈ પબ્લિસિટી નહીં કરવાની। એટલે મંદિર કે મસ્જિદ નહીં, ત્રીજું એવું સંસ્થા કે જે ખાલી સેક્યુલર જ હોય, એકબીજા ધર્મે એકબીજાને શું આપ્યું એની જ વાત હોય, અને એમાં હિન્દુઓ પણ ભાગ લે અને મુસ્લિમો પણ ભાગ લે। એક આ બીજું શું કરવા જેવું છે ખબર છે? એક એવો પ્રોગ્રામ દર અઠવાડિયે આવે ટીવી પર કે કશે, એ શું છે એનું નામ હોય ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ। ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ એમાં આ જ રીતનું થોડુંક મેં જે અગાઉ કીધું કે એવા લોકો આવે, થોડા હિન્દુ આવે, થોડા મુસ્લિમ આવે, અને એ લોકો ધર્મની વાત જ ના કરે, એ લોકો ખાલી આ જ વાત કરે કે આપણે કેવી રીતે કલ્ચર આપણું કેવું છે। મુસ્લિમ કે હા જો અમે આ કરીએ છીએ, પેલો કે હિન્દુ અમે ઘરમાં આવું કરીએ છીએ, હે અરે અમને તો ખબર જ નહોતી। આ રીતની વાત થાય, સમજ્યા? તો એકબીજાની નજીક આવો એવો પ્રોગ્રામ જ કરવાનો ભાઈ કે ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ। બીજી વાત, એથિકલ એડ્યુકેશન ફ્રેમવર્ક। આપણે સ્કૂલમાં છે ને છોકરાઓ ધર્મનિરપેક્ષ અથવા સર્વધર્મ સંભાવ એવું માને એવો કરિક્યુલમ જ એવો કરવાનો। તમે સમજ્યા કે નહીં? કે ઇતિહાસ ભણાવવાનો, તો ઇતિહાસમાં લોહિયાળ યુદ્ધો ને એ બધું તો હવે બહુ થઈ ગયું, પણ એકબીજા ધર્મો એકબીજા સાથે શું કેમ સારા છે, હિન્દુ આટલા માટે સારો છે, મુસ્લિમ આટલા માટે સારો છે, ક્રિશ્ચન પાસે આટલું સરસ છે, એ બધું કરિક્યુલમમાં આવવું જોઈએ। તો જ્યારે બી કટ્ટરતાની વાત આવે કે જ્યારે પણ હિન્દુ મુસ્લિમ ડિવાઈડની વાત આવે ત્યારે એને મગજમાં હોય કે ના યાર આપણે જે ભણેલા યાર નહોતું ભણ્યા। ઓકે, બીજું શું કરવું જોઈએ ખબર છે? આપણે સેક્યુલર પબ્લિક ફેસ્ટિવલ કરવાનો મોટો। એમાં શું કરવાનું? સેક્યુલર ફેસ્ટિવલ એટલે શું ખબર છે? એ હ્યુમેનિટી સેલિબ્રેટ કરે, સાયન્સ સેલિબ્રેટ કરે, આર્ટ્સ સેલિબ્રેટ કરે, અને આવા આપણે ખબર છે મધર્સ ડે, પછી ફાધર્સ ડે, વેલેન્ટાઇન્સ ડે, એ રીતે સેક્યુલર ડે એવું કાઢવાનું। ऐसा एक डे जो सेक्युलर डे, तो उसमें क्या, तो उसमें सब धर्म के लोग एक दूसरे के घर जाए, आनंद करे। मैं मुस्लिम हूं, वो खास वो सेक्युलर डे, इसमें कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। सपोज आज ये डे है तो मैं कोई मुस्लिम के घर पर जाऊंगा, वो मेरे पास आएंगे, हम प्रेम से बात करेंगे, कैसे कैसे हमको वापस जो डिवाइड हो गया है वो वापस कैसे हम वो लाए प्रेम, उसकी बात करें। वो सेक्युलर डे ऐसा एक होना चाहिए। आप क्या समझते हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल। वैलेंटाइन डे है,
फादर्स डे है, तो फिर एक सेक्युलर डे नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, और एक क्रिएटिव मीडिया कैंपेन्स होना चाहिए, ऐसी फिल्म बननी चाहिए, ऐसा म्यूजिक बनना चाहिए, ऐसा आर्ट बनना चाहिए कि जो सेक्युलर है, जिसमें धर्म की बात नहीं है, जो इनफैक्ट सेक्युलर सिखाता है, ऐसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए। दूसरी एक बात बताऊं, ये सेक्युलर हेरिटेज स्पेसेस क्यों नहीं हम करते? सेक्युलर हेरिटेज टूरिज्म होना चाहिए। आप वहां गए, देखो ये मस्जिद 1200 वर्ष पुरानी है। अच्छा, ये हिंदू ये टेम्पल आपने देखा है, बहुत एक पहली सदी में ये बना था। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसको बनाने में क्या क्या ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो एक ऐसा हेरिटेज, जो हेरिटेज टूर करते हैं ना, जैसे सेक्युलर हेरिटेज टूर, ये करना चाहिए। ये मुझे, मेरी एक ये है, आई मीन एक रिक्वेस्ट है, और कितना होगा कि नहीं वो तो पता नहीं है। और इसकी पहल છે ને किसको करनी चाहिए मालूम है? આ બધાની પહેલ કોણે કરવી જોઈએ? બોલો, શું તમે કહો છો? VNM ટીવીએ કરવી જોઈએ, કારણ કે VNM જેટલું સેક્યુલર કોઈ ટીવી માધ્યમ છે જ નહીં, સૌથી સેક્યુલર VNM છે। તો તમે લોકો આ શરૂઆત કરો, આ સેક્યુલર ડે, સેક્યુલર ફેસ્ટિવલ, આવો એક તમે, હું નમ્ર વિનંતી કરું છું સાક્ષી તને, મારી બહુ જ નજીકની દોસ્ત ગાયત્રીને અને મયુરિકાને, કે આવું એક કંઈક શરૂ કરો, તો કદાચ હિન્દુ મુસ્લિમ એક સાથે કદાચ આવે ને, વિશ્વાસ બંધાય છે ને, વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે, કારણો પર આપણે નથી જતા, આપણે શું કરવું છે એના પર આપણે વધારે ફોકસ કરીએ। ભરોસો તૂટી ગયો છે ને, ભરોસો ફરતી જો આવી જાય ને, તો ભયો બસ એટલું જ કહીશ। અને બીજી એક તમને એક ઇન્ફોર્મેશન આપીશ કે પાકિસ્તાનનું પહેલું રાષ્ટ્રીય ગીત એક હિન્દુએ લખેલું છે। છેલ્લે બે પંક્તિ કહીને હું આ મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ સાક્ષી। માણસનો દરજ્જો આપ તોય બહુ છે, કોઈને આપેલું વચન તું ના ઉથાપ તોય બહુ છે, અને ચંદ્ર ઉપર જવું કે ના જવું એ તો બહુ દૂરની વાત છે પ્રવીણભાઈ। ચંદ્ર ઉપર જવું કે ના જવું એ તો બહુ દૂરની વાત છે, કોઈના દિલમાં જો જઈ શકે જરાક તોય બહુ છે। थैंक यू वेरी मच साक्षी। धन्यवाद। तो अब आखिरी में मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप भी इस चुप्पी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, या फिर उठना चाहते हैं और एक ऐसे भारत के लिए जो अंधे नहीं जागरूक नागरिकों से बना हो? कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो उठिए, अभी भी वक्त है, चले उस भारत की ओर जो अंधभक्ति से नहीं समझदारी से चले, जो नफरत से नहीं इंसानियत से जिए, जो सिर्फ धर्म से नहीं कर्म से पहचाना जाए। वरना एक दिन ये सियासत, ये धर्म के झगड़े, ये झूठे राष्ट्रवाद हमसे हमारा भारत भी छीन